साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियरवाल पर। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की विज्ञप्ति के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये विज्ञप्ति है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि की बात करें तो इसका ऑनलाइन आवेदन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 सितंबर से प्रारंभ होगा। वहीं इसके हम बैंक में शुल्क जमा करने और ऑनलाइन की अंतिम तिथि की बात करें तो 6 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है तथा जो भी साथी इस संबंध में आवेदन करने के बाद सुधार या संशोधन करना चाहेंगे उनके लिए तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले जिन भी अभ्यर्थी को इस पद के लिए अप्लाई करना है उन्हें सबसे पहले 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic.in पर 72 घंटे पूर्व OTR करना होगा। उसके पश्चात जब आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा, OTR नंबर जनरेट होने के पश्चात ही आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि हम इसके फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस अनारक्षित वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर या अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS एंड OBC कैटेगरी, उसके लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क तथा 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क के साथ यानी 125 रुपये का निर्धारण किया गया है। वहीं SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट के लिए यह शुल्क 65 रुपये निर्धारित की गई है। जो दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनके लिए सिर्फ 25 रुपये यानी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क उनसे लिया जाएगा, परीक्षा शुल्क उनकी शून्य रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक की जो फीस है 40 रुपये के साथ 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी 40, 20, 25, 65 रुपये निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी जो हैं उनको अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही फीस पे करनी होगी। इसके बाद हम यदि इसकी चयन परीक्षा की बात करें तो चयन परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके पश्चात जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ मेरिट में चयनित होंगे उनके लिए लिखित परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जो कैंडिडेट चयनित किए जाएंगे उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा है वो की जाएगी। इसके पश्चात यदि हम इसमें रिक्तियों की बात करें तो 1253 पद रिक्त दिखाए गए हैं। विषयवार आरक्षणवार रिक्तियों दिव्यांगजन की उप श्रेणी इसमें विषयवार निर्धारित की गई है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट एवं बढ़ सकती है। ये पद जो है वो A ग्रेड का गजेटेड पद रहेगा। वहीं यदि इसके वेतनमान की बात करें तो UGC पे स्केल लेवल 10 के अनुसार इसका जो वेतनमान है वो न्यूनतम 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक रहेगा। यदि हम इसमें आरक्षण की बात करें तो आरक्षण उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो शासकीय नियम के अनुसार है वो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं क्षैतिज आरक्षण
के अंतर्गत आने वाले श्रेणियों को, जैसे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आश्रित महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनाने पर आरक्षण अनुमन्य है। तो इस प्रकार ये आरक्षण का जो प्रावधान है वो उत्तर प्रदेश के नियमानुसार किया जाएगा। वहीं जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में आते हैं उन्हें दिनांक 18/2/19 के अनुरूप आवेदन करने से पहले करने के 1 वर्ष पूर्व का जो सर्टिफिकेट होगा वो अनुमान्य होगा। मतलब जिस वर्ष आप आवेदन कर रहे हैं उसके उस वर्ष के पूर्व वर्ष का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो EWS श्रेणी का मान्य होगा। अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता की कि कौन से अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो भी अभ्यर्थी परास्नातक की डिग्री संबंधित विषय में रखते हैं 55% अंकों के साथ, वे इस पद के लिए, तथा UGC या CISR नेट क्वालिफाइड हैं या PhD होल्डर हैं, वो इस पद के लिए अर्हता रखते हैं। वहीं उन PhD उपाधि धारकों को जो 1991 से पूर्व उपाधि प्राप्त किए हैं उनको 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 19 सितंबर 1991 से पूर्व जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है। शैक्षिक अर्हता के संबंध में कुछ समकक्ष विषय या संगत विषय की बात करें तो इसमें हिंदी विषय से वो भी उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जो भाषा विज्ञान की अर्हता रखते हैं वो हिंदी विषय के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इंग्लिश की बात करें तो भाषा विज्ञान के साथ साथ अप्लाइड इंग्लिश कुछ लोग पढ़ते हैं, वो भी इंग्लिश विषय के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं संस्कृत में बात करें तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की पद रखने वाले संबंधित अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास में हम देखें तो इतिहास में आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व से के विषय का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी तथा शिक्षा शास्त्र में जो M.Ed हैं, शिक्षा शास्त्र विषय के लिए जो M.Ed अभ्यर्थी हैं वो भी शिक्षा शास्त्र विषय से अप्लाई कर पाएंगे। समाज शास्त्र के समकक्ष सोशल वर्क विषय को रखा गया है। वहीं अर्थशास्त्र के समकक्ष व्यवहारिक अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के साथ लोक प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR को वरीयता दी जाएगी। शारीरिक शिक्षा की बात करें हम तो MP.Ed या MPE की योग्यता धारक अभ्यर्थी तथा सैन्य विज्ञान में रक्षा एवं स्वतंत्र अध्ययन, वहीं गृह विज्ञान में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम बिजनेस यानी वाणिज्य की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, व्यवसायिक प्रशासन एवं प्रबंधन, लेखा शास्त्र एवं व्यवसायिक सांख्यिकी। वहीं रसायन विज्ञान में व्यवहारिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल, वनस्पति में प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट साइंस एंड लाइफ साइंस तथा प्राण विज्ञान में एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, फिशर्स एंड लाइफ साइंस की समकक्ष योग्यता रखते हैं तो इस विषय के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं यदि हम आयु सीमा की बात करें तो वे अभ्यर्थी जो 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 वर्ष के मध्य आयु रखते हैं वो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी गणना यदि हम डेट देखें तो 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा
1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच की आप जन्मतिथि होनी चाहिए। वहीं दिव्यांगजन की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में जो छूट है उसकी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में SC, ST तथा OBC राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी, मतलब जो टीचिंग के पद पर हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट के कर्मचारी हैं तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक टीचिंग स्टाफ, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार थी ये विज्ञप्ति की सूचना। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्यता रखते हैं वो सर्वप्रथम पहले अपना OTR आयोग की वेबसाइट पर OTR.परीक्षा.NRC.in पर करा लेंगे। उसके 72 घंटे बाद जब आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा तब इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में विज्ञप्ति की सूचना। डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं तथा अपने लिंक में नीचे दिए गए लिंक में ऐड कर देंगे। जो भी साथी जिनको आवश्यकता लगेगी वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर दी जा सके। धन्यवाद।